प्रिय विद्यार्थियों, पटेल ट्यूटोरियल चैनल में और मेरे रविंद्र तिवारी के नाम से जो चैनल है, दोनों में हम एक वस्तुनिष्ठ श्रृंखला आपके लिए प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि क्लासरूम में जो टेस्ट हो रहा है उसकी भी हम व्याख्या विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और उनके प्रैक्टिस के लिए नए नए पैटर्न से भी हम प्रश्नों को लेकर आए जैसा आयोग पूछ रहा है। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रविंद्र तिवारी के नाम से मेरा चैनल, और जिस चैनल में अभी ये सीरीज आप देख रहे हैं पटेल ट्यूटोरियल चैनल, और आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। शुरुआत हम बहुत सहज सरल नए बैच में हमने समानार्थी शब्दों को पहले पढ़ाया। आप जानते हैं मैं महीनों पढ़ाता हूँ, 15 दिन 20 दिन एक ही टॉपिक को पढ़ाता हूँ, बड़ा मजा आता है। आप 60 वगैरह में भी मुझसे पर्यायवाची सुनते हैं। और पढ़ाने के बाद मैंने विद्यार्थियों के लिए सरल से कुछ प्रश्न दिए। आगे ये सीरीज जैसे जैसे चलती जाएगी आपको और कठिन प्रश्न मिलते जाएंगे। अभी देखिए, जिन्हें मैं सरल कह रहा हूँ हो सकता है आपके लिए वो कठिन ना हो, तो आप उनकी व्याख्या सहित हल देखिए। पहला प्रश्न आया, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक। व्याख्या की विशेष आवश्यकता नहीं है। घोटक एक तत्सम शब्द है संस्कृत का, और इसी से तद्भव शब्द घोड़ा बना हुआ है। अश्व, घोटक, घोड़ा सभी समानार्थी हैं। अचल होगा नहीं, अचल पर्वत को कहते हैं, अनंत आकाश को कहते हैं, सुरपति इंद्र को कहते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सागर का अर्थ समुद्र होता है। नया शब्द आ रहा है आपके पास, रत्नाकर। दो शब्दों से मिलकर बना है रत्न धन आकर। रत्न का मतलब रत्न आभूषण और आकर का मतलब खजाना। तो समुद्र में कई प्रकार के रत्न मिलते हैं, मोती, मूंगा, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। नीरद, नीर का अर्थ पानी, द का अर्थ देना। हमें पानी बादल देता है तो नीरद का अर्थ बादल है, इसलिए आंसर तो मिल गया। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है नीरद। चौथा शब्द है जलधि। ये जल निधि शब्द का संक्षिप्त है। जल निधि का मतलब होता है जल यानी पानी, निधि यानी खजाना। पानी का खजाना समुद्र ही है, आप सभी जानते हैं। तो समुद्र के 3 समानार्थी हैं यहाँ पर, सागर, रत्नाकर, जलधि। नीरद बादल का समानार्थी है, इसलिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं हुआ नीरद। अगले प्रश्न पर आइए। सरल प्रश्न को हमने लिया है, अभी शुरुआत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। समझिए, गणपति बिल्कुल गणेश ही है। गण के ईश होने के कारण गणेश, गण के पति, गण के स्वामी होने के कारण गणेश। ओम गणपति गणा नाम, आप मंत्र भी जानते हैं। करिवर वदन बड़ा प्यारा शब्द है। करी मतलब हाथी, वर मतलब श्रेष्ठ, वदन मतलब चेहरा। जिनका चेहरा हाथी के समान सुंदर है तो वो गणेश जी ही हैं। तो गणपति, करिवर वदन दोनों गणेश जी के हैं। आप करिवर वदन को सोरठा में भी सुनते हैं, बालकांड में। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये दोनों गणेश के हुए। चंद्रचूड़, ये भगवान शंकर हैं। चंद्रमा है चोटी पर जिसके, तो भगवान सिर की चोटी पर चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रचूड़ भगवान शंकर का समानार्थी हुआ, गणेश जी के पिताजी। तो आंसर सी हो गया। विनायक तो गणेश जी कहलाते हैं, आपको पता ही है। ये अयादि स्वर संधि से बना शब्द है, विनय धन अक विनायक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिवाकर यानी सूर्य होता है। दिवा दिन उत्पन्न करने वाला, दिवा यानी दिन। तरणी छोटी ई की मात्रा है, तरणी यानी सूर्य। और यदि ई की मात्रा लगती है तरणी तो इसका अर्थ हो जाता है नाव। विश्वानस ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य है। शार्दुल का अर्थ सूर्य नहीं होता, शार्दुल का अर्थ शेर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। कमल पर विराजमान होने के कारण लक्ष्मी कमला कहलाती है। कमला शब्द लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का समानार्थी है। इंदिरा बिल्कुल ये लक्ष्मी का समानार्थी है। इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी ही होता है। यदि हम लिखने का तरीका बदलें, इंदिरा के बदले इंद्रा लिखेंगे तो वो हो जाता है इंद्राणी, इंद्र की पत्नी का। यहां पर तो ये शब्द बिल्कुल लक्ष्मी का समानार्थी है। कमला लक्ष्मी, इंदिरा लक्ष्मी, महाश्वेता सरस्वती कहलाती हैं। पद्मा
पद्म अर्थात कमल पर आसीन होने के कारण पद्मा, ये भी लक्ष्मी को कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं। तो कमला के दो अर्थ, लक्ष्मी और सरस्वती। पद्मा के दो अर्थ, लक्ष्मी और सरस्वती। इंदिरा का अर्थ केवल लक्ष्मी, महाश्वेता का अर्थ केवल सरस्वती। तो पांचवा का उत्तर होगा सी। बादल का पर्यायवाची नहीं है। पहला अभ्र। अभ्र का मतलब आकाश और अभ्र का मतलब बादल भी होता है। जीमूत का मतलब 100% बादल। इंद्र जो है बादलों के वाहन में चलता है, इसलिए इंद्र को कहते हैं जीमूत वाहन। वारिद 100% बादल, वारी यानी जल, द यानी देना। तो अभ्र, जीमूत, वारिद तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। मरकट, नोट कर लें इसे कॉपी में, मरकट का आशय है वानर, बंदर। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? तो वामा यानी स्त्री, वाम शब्द से बना है। वामांगी, वामा, कामिनी स्त्री, महिला स्त्री। इंदिरा जो है वो लक्ष्मी का समानार्थी है, अभी हमने देखा है। निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शून्य, अंबर, अंतरिक्ष, नीलाभ। तो वैसे तो शून्य को आंसर लेना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल सा प्रश्न हो जाता है। आप अंबर, अंतरिक्ष, नीलाभ समझ सकते हैं। शून्य का एक अर्थ आकाश भी होता है और शून्य एक अलग से है, फिर भी ये प्रश्न आपको परेशान करेगा। ये प्रश्न दावा आपत्ति की श्रेणी में भी आएगा, इसे आप स्किप करें, इसके पीछे अपना पूरा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? महाश्वेता सरस्वती, वीणापानी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, सिंहस्था। एकदम स्पष्ट है, ये दुर्गा देवी हैं। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो भागीरथी, भगीरथ के नाम से भागीरथी, बिल्कुल गंगा है। सूर सरिता, सूर्य यानी देवता, देवताओं की नदी, देव नदी, सूर सरिता गंगा है। मंदाकिनी बिल्कुल गंगा है। त्रिवेणी गंगा नहीं हो सकती, त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। सैंधव किसका पर्यायवाची है? तो देखिए मैंने आपको शार्ट में भी बताया है, जरूर देखा करें मेरे शार्ट को, वो आपके भाषा ज्ञान के लिए रहते हैं। सैंधव का दो अर्थ होता है। सैंधव का एक अर्थ होता है घोड़ा और सैंधव का एक अर्थ होता है नमक। मैंने आपको हंसी मजाक में समझाया था, यदि कोई खाना खाने बैठा है और अपने नौकर को बोलेगा संस्कृत के जमाने में सैंधवम आने, और नौकर घोड़ा ले आएगा तो पीटेगा। दूसरे दिन बोलेगा युद्ध पे जाते समय सैंधवम आने, तो अब नौकर नमक ले आएगा तो भी मार खाएगा। शब्दानाम अनेकम अर्थम, ये देखना रहता है कि हम शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में कर रहे हैं। सैंधव शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ घोड़ा और एक अर्थ होता है नमक। निम्नलिखित में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? दिवस यानी दिन, दिवा यानी दिन, वासर यानी दिन, तीनों को रटें। विभावरी यानी रात या रोशनी। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का समानार्थी नहीं है? तम यानी अंधेरा, अंधकार। अंधेरा यानी अंधकार। तिमिर का भी दिमाग में नाम रखें, तिमिर यानी अंधेरा। लेकिन यहां एक शब्द आया है रुद्र, तो रुद्र तो अंधकार का समानार्थी होगा ही नहीं। रुद्र किसका समानार्थी है? भगवान शिव का। निम्नलिखित में से ये प्यारा शब्द आया, ओस का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखें तुषार, वैसे ये पाला है तुषार। जब पाला पड़ता है खेतों में तो फसल खराब होती है, फिर भी ओस का समानार्थी ये हो सकता है। शेफाली, ये तो बिल्कुल ओस को कहते हैं। शबनम बिल्कुल ओस को कहते हैं। रसाल, ये आम का समानार्थी है। तो यदि आप रसाल को भी जान जाएंगे तो बाकी तीन से वो अलग है, तो आंसर हो जाएगा इसका रसाल। ऐसे शब्दों को आप तुरंत लिखते जाएं जो आपको अधिक मिल रहे हैं अपने परंपरागत ज्ञान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? तो सर है, दो सर होते हैं। शर यानी बाण, शक्कर का सर रहेगा, और सर, सर यानी सरोवर या तालाब। तन यानी आपका शरीर, रजनी यानी रात, ये आ गया अद्रि। अद्रि का अर्थ होता है पर्वत। तो कौन सा पर्वत, यहां पर आपको देखना यही रहता है, कभी है पूछता है, कभी नहीं है पूछता है। तो आपको इसीलिए है नहीं है का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है पूछा है, बिल्कुल अद्रि है। अब यहाँ पर फिर नहीं है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? हड़बड़ा के आप है समझ के तुरंत कालिंदी पे मत चले जाना। कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? कालिंदी है, कलिंद पर्वत से निकलने के कारण। यमुना का ही तद्भव जमुना है, ये भी है। अर्कजा भी बिल्कुल यमुना को कहते हैं। अर्क अर्थात सूर्य,
और सूर्य की पुत्री होने के कारण यमुना कहलाती है अर्कजा। पद्मा जो है लक्ष्मी को कहते हैं, पद्मा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अब मैं यहां से आपको प्रैक्टिस के लिए भी समय दे रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा, अब आप YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट करते जाएं, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ए कलाधर, ये ध है कलाधर, बी रजनीश, सी मयंक और डी विहग। तो देखिए कलाधर, कलाओं को धारण करने के कारण चंद्रमा कलाधर, कलानिधि, कलाकांत कहलाता है। क्या कलाकारी करता है चंद्रमा? घटता है, बढ़ता है। तो कलाधर यानी चंद्रमा, और जोड़ लीजिए कॉपी में कलानिधि, कलाकांत, इसका भी अर्थ चंद्रमा। रजनी का अर्थ होता है रात, रजनी का स्वामी होने के कारण रजनी धनीश, रजनीश कौन कहलाता है? चंद्रमा। मयंक का अर्थ भी होता है चंद्रमा, विहग का अर्थ पक्षी होता है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है विहग। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो एक लिखा है अरुण, अरुण का मतलब लाल या सुबह का सूर्य। एक है सरोरुह, सरोवर में उत्पन्न होने के कारण कमल कहलाया सरोरुह। उत्पल ये भी कमल है, और कुवलय ये भी कमल है। उत्तर होगा ए। मैंने आपको समय नहीं दिया इस प्रश्न में, 19वें में समय लेती है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? ए अपगा, बी प्रवाहिनी, सी सरिता, डी कासार। उत्तर होगा डी कासार। अपगा यानी नदी, यही शब्द देव शब्द में जुड़ता है तो देवापगा शब्द बनता है। देवधन अपगा, देवापगा का मतलब गंगा। प्रवाहशील होने के कारण नदियां कहलाती है प्रवाहिनी। सरिता तो है ही नदी का समानार्थी। कासार शब्द बिल्कुल हट कर है यहाँ पर, इसका मीनिंग खोज करके भी परेशान नहीं होना है, ये नदी का समानार्थी नहीं है। अब यहां से बच्चे थोड़े परेशान हो रहे थे, क्लास में बोल रहे थे निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो देखिए भाई, सिंह केसरी, बिल्कुल सिंह को केसरी कहते हैं। हाथी को करी कहते हैं, करीवर कहते हैं, ये भी ठीक है। सूर्य को अंशुमाली कहते हैं, अंशु का मतलब होता है किरण। यमुना को मंदाकिनी कैसे कहेंगे? मंदाकिनी तो गंगा को कहते हैं, तो 20 का उत्तर होगा डी। 21वें पे समय लीजिए, मैंने आपको सिखाया 20, 21वें पे निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कमल मृणाल, ओस निहार, आकाश ये अभ्र है, गाय द्विज। तो देखिए मेरे अनुसार तो उत्तर डी ही है, क्योंकि द्विज के कई अर्थ हैं। द्वि यानी दो बार, ज यानी जन्म लेना, दो बार जन्म लेने के कारण ब्राह्मण द्विज है, यज्ञोपवीत से उसका दूसरा जन्म हुआ। चंद्रमा द्विज है, अमावस्या को गायब होता है, पूर्णिमा को दूसरा जन्म पाता है। दांत द्विज हैं, दांत के दो बार जन्म होते हैं, दूध के दांत और होते हैं और असली दांत और होते हैं। पक्षी भी द्विज है, अंडे के अंदर एक जन्म, अंडे के बाहर दूसरा जन्म। सांप द्विज है, जब वो केंचुली बदलता है उसका दूसरा जन्म होता है। ये मेरे शार्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है, देखिएगा मेरे चैनल पे जाकर। गाय नहीं होता द्विज का। कंफ्यूजन कहां से हो सकता है? कमल और मृणाल में। वास्तव में मृणाल कमल का पूर्ण पर्यायवाची नहीं है। जब मेरे से आप चर्चा करेंगे तो एक नाम आता है एक साहित्यकार का, नीलोत्पल मृणाल। नील यानी नीला, उत्पल यानी कमल और मृणाल यानी कमल की डंडी। फिर भी आंसर डी लेगा, क्योंकि यहां पर ये एकदम क्लियर दिख रहा है। आकाश को अभ्र कहते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अभ्र यानी आकाश, अभ्र यानी बादल, याद रखें। ओस को निहार कहते हैं, आपने ओस के और समानार्थी भी देखे हैं, शेफाली, शबनम इत्यादि। और कमल का मृणाल हो सकता है। इस स्थिति में आप डी में जाइएगा। नेक्स्ट आइएगा 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है? ध्यान दीजिए। पति भार्या, नदी प्रस्तर, चंद्रमा आदित्य, धनुष कोदंड। समय लीजिए अपना, फिर से दोहरा रहा हूं प्रश्न। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है? पति
भार्या, नदी, प्रस्तर, चंद्रमा, आदित्य, धनुष, कोदंड। समझे अब उत्तर को, सही है बोल रहा है। तो पति भार्या, ये तो गलत है, भार्या यानी पत्नी। नदी प्रस्तर, दोनों का वैसे संबंध है, नदी में पत्थर रहते हैं, पर नदी का अर्थ नदी है और प्रस्तर का अर्थ पत्थर है। चंद्रमा आदित्य, चंद्रमा चंद्रमा है और आदित्य का अर्थ सूर्य या देवता है। धनुष कोदंड, ये उत्तर होगा क्योंकि धनुष का एक समानार्थी कोदंड है। जिन बच्चों से नहीं बन रहा है वो धनुष के सारे समानार्थी लिखें, पति के समानार्थी लिखें। फिर समय लीजिए, अच्छा प्रश्न है। मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? ए मोर, बी रोशनी, सी सूर्य, डी चंद्रमा। टाइप करें, बताएं। मयूख का अर्थ किरण या रोशनी होता है, उत्तर होगा बी। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए ये टाइपिंग की गलती है, छोड़ दीजिए इसको। 24वें शब्द, 24वें प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? समय लीजिए। ए विटप, बी पादप, सी तरु, डी प्रवात। अब उत्तर सुनिए। विटप यानी वृक्ष होता है, पादप यानी पौधा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। वृक्ष से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तरुअर यानी वृक्ष, उसी का शॉर्टकट तरु है। प्रवात का वृक्ष से दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है, तो पादप में कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तर लीजिएगा प्रवात। इस तरह के प्रश्नों को जब आप ऑब्जेक्टिव में हल करेंगे तो सही उत्तर तक पहुंचने का आपको एक हिंट मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? सुनते चलिएगा, क्या बोल रहा है? चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है। पहला है ए खग, सुधार के लिखिए, सुनिए, खन टाइप हुआ है, क्या है? खग। दूसरा विहंग, सी पतंग, डी केतु। टाइप कीजिए, उत्तर बताइए। तो खग का अर्थ चिड़िया होता है, विहंग का अर्थ भी पक्षी चिड़िया होता है, पतंग अनेकार्थी शब्द है, पतंग का एक अर्थ सूर्य होता है, पतंग का एक अर्थ नाव होता है, पतंग का अर्थ कीट पतंगा और पतंग का अर्थ चिड़िया भी हो सकता है, बोल रहा हूं मैं। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन डी पे आएंगे केतु, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। केतु का केवल और केवल अर्थ झंडा होता है। जैसे धूम केतु, धुआं है जिसका झंडा, तो ये हो गया आग। केतु यानी झंडा, तो 26 का उत्तर हो गया डी। पतंग शब्द पर्यायवाची है, ये देखिए उस प्रश्न में इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। अब मैं आपको यहां पर समय नहीं दे रहा हूं, अभी मैंने बताया पतंग यानी चिड़िया, पतंग यानी सूर्य, पतंग यानी कीट पतंगा। आंसर हो गया ये सभी, लिख लें, पतंग अनेकार्थी शब्द है। 28वें प्रश्न पर आइए, आप समय लीजिए। ये नया शब्द है, जो जानता होगा उससे जरूर बनेगा। शोणित किसका पर्यायवाची है? ए चांदी, बी चंदन, सी रक्त, डी धरती। उत्तर है सी रक्त। दुर्गा माता की स्तुति में भी आता है, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। दुर्गा माता ने रक्त बीज का वध किया, रक्त बीज को ही शोणित बीज भी कहा गया है। शोणित यानी रक्त। बढ़िया प्रश्न है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द है, बताएं जरूर। ए ज्योत्सना, बी तमाल, सी दमक और डी कांति। तो चांदनी का समानार्थी है ज्योत्सना। तमाल का मतलब होता है चंदन और कांति दमक, ये चमक के समानार्थी है, समझिए। फिर से बहुत प्यारा शब्द है। लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? समय लीजिए अपना। ए सौमित्र, बी लखन, सी रामानुज, डी बलभद्र। समझिए अब
उत्तर क्या होगा? अभी तक आप अपने तरीके से गैस कर चुके होंगे। सुमित्रा के पुत्र होने के कारण लक्ष्मण का एक नाम सौमित्र, माता है इनकी सुमित्रा, इसलिए लक्ष्मण को सौमित्र और सुमित्रा नंदन कहते हैं। लक्ष्मण का तद्भव हो रहा है लखन। राम के अनुज छोटे भाई होने के कारण लक्ष्मण को कहते हैं रामानुज, और बलभद्र बलराम का समानार्थी है, तो 30 का उत्तर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन वर्षा का पर्यायवाची नहीं है? ए पावस, बी वृष्टि, सी बरसात, डी विपुल। तो पावस का अर्थ वर्षा होता है, वृष्टि का अर्थ होता है, पावस शब्द को दिमाग में रख लो, पावस यानी वर्षा बरसात, और पावक का अर्थ हो जाता है आग। विपुल यानी होता है बहुत अधिक मात्रा में, तो ये वर्षा का समानार्थी नहीं होगा। 32वें प्रश्न पे आइए। हिमालय का कौन सा शब्द समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है? ए गिरिराज, बी शैलेंद्र, सी हिमाद्री, डी धरणीधर। प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए, टाइप करें, देखते हैं आप। गिरि अर्थात पर्वत, तो पर्वतों का राजा होने के कारण गिरिराज, गिरीश, गिरीन्द्र ये हिमालय है। शैल यानी पत्थर, शैल यानी पर्वत, पर्वत पुत्री होने के कारण पार्वती शैलजा है, और पर्वतों का स्वामी होने के कारण शैल धनीन्द्र शैलेंद्र ये हिमालय है। हिम यानी बर्फ, अद्रि यानी पर्वत, हिम आलय, इसमें भी हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर, तो हिम का घर यानी पूरे पर्वत पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, तो हिम का घर होने के कारण पर्वत का नाम हिमालय। और हिम धन अद्रि, ऐसे लगता है कि वो पूरा का पूरा पर्वत हिम का बना हुआ है, तो हिमालय का एक नाम हिमाद्री। अब बचा धरणीधर, धरणी यानी पृथ्वी, धर यानी धारण करना, धरती को धारण करने के कारण शेषनाग धरणीधर है, और धरती को ऊपर से धारण करने संभालने के कारण पर्वत धरणीधर है। तो धरणीधर पर्वत का समानार्थी है, लेकिन हिमालय का नहीं होगा, क्योंकि हिमालय पर्वतों का राजा है। इस सेंस में 3 शब्द, और धरणीधर हो गया उत्तर, जिसका अर्थ है पर्वत। अच्छा प्रश्न है। सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग के तो 100 अर्थ होते हैं, आप जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं आपको कई प्रकार से इसको समझाते भी रहता हूं। सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलो आए, जो अभी मैं कविताएं नहीं सुनाता, अब चलो किसी अगले वीडियो में सुना दूंगा। सारंग का समानार्थी नहीं है, तो नदी नहीं है, चंद्रमा, हाथी, हिरण होता है। आपको यदि सारंग को मुझसे पढ़ना है तो जरूर टाइप करें, फिर मैं सारंग पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 34, वागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है? समय लीजिए अपना। ए कमला, बी शारदा, सी रमा, डी दुर्गा। तो ये 1 से 2 ए बराबर बी बराबर सी वाले कॉन्सेप्ट में बनेगा। पहले तो वागेश्वरी शब्द को संधि विच्छेद करें। वाक धन ईश्वरी, वाक यानी वाणी, ईश्वरी यानी उसकी स्वामिनी, क का संधि में ग हो गया, तो वागेश्वरी का मतलब हुआ वाणी की स्वामी, अर्थात माता सरस्वती। कमला हो सकता है, कमला का एक अर्थ सरस्वती है, कमला का एक अर्थ लक्ष्मी है। बी शारदा, ये बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि शारदा माता सरस्वती को कहते हैं, ठीक है, वो आता है सरस्वती वंदना में पूरा, यदि आप पढ़ेंगे। या कुंदेंतु तुषार हार धवला, फिर शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमा, ऐसे करते करते आप जाएंगे तो आपको वहां पर शारदा शब्द सरस्वती के लिए मिलेगा। रमा लक्ष्मी है, दुर्गा माता दुर्गा है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए बी दोनों हैं, लेकिन कमला लक्ष्मी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है और शारदा सरस्वती के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर होगा बी। कौन सा शब्द समूह इंद्र का पर्यायवाची है? तो अब देखिए क्या क्या है भाई, इसमें समय लेके बनाए। सुरपति, ए सुरपति देवराज, बी पुरंदर सचिपति, सी सुरेश देवेश, और डी ये सभी। तो हड़बड़ा के ए या बी को टिक मत करें, आखिरी तक जाइए। सभी इंद्र के समानार्थी हैं। देवताओं का स्वामी होने के कारण सुरपति देवराज, शत्रुओं के पूर्व अर्थात किलों को तोड़ने के कारण पुरंदर, सची का पति, इंद्र की पत्नी का नाम सची है, सची का पति होने के कारण सचीपति, सूरधन ईश, सुरों का राजा होने के कारण सुरेश, देवधनीश, देवताओं का राजा होने के कारण देवेश। तो सभी का उत्तर मिल गया डी, ये सभी। इसे बताएं जरूर।
आंख का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? उत्तर है डी, तोय। चक्षु यानी आंख, लोचन यानी आंख, और लोचन में भी प्रत्यय लग गया, विलोचन यानी भी आंख ही हुआ, विशिष्ट आंख, सुंदर आंख, विचक्षण आंख। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है अश्व, बाजी, सैंधव, तुरंग, है, अश्व। फिर से ये सभी, तो यदि आप क्रम से पढ़ेंगे तो आप चौथे ऑप्शन तक जरूर जाया करें, सभी हैं, याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। केसरी किसका पर्यायवाची शब्द है? मैं ही उत्तर बता दे रहा हूं, सिंह। मोर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ए, मयूर, बी, कलापी, सी, सिखी, और डी है अरुण शिखा। उत्तर है डी, अरुण शिखा। मोर का तद्भव मयूर है। मोर को केकी और कलापी कहते हैं उसकी आवाज के कारण। मोर के ऊपर भी शिखा है इसलिए मोर शिखी कहलाता है, पर अरुण शिखा नहीं कहलाता। अरुण शिखा, ताम्रचूड़, ये मुर्गे को कहते हैं क्योंकि उसकी कलगी लाल रंग की होती है। 31वां जरूर आपसे बनना चाहिए। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? बार बार परीक्षा में आता है। ए, कमल, बी, ईश्वर, सी, तालाब, डी, चंद्रमा। उत्तर है सी, तालाब। पुष्कर के दो अर्थ होते हैं। पुष्कर का एक अर्थ होता है आकाश और पुष्कर का एक अर्थ होता है तालाब। आकाश में चांद तारे सब दिखते हैं। बिल्कुल पुराने जमाने के शानदार तालाब में कुमुदनी रात को खिलती थी, दिन में कमल खिलता था, तो आकाश से तुलना करके तालाब को भी क्या कहा गया? पुष्कर। और राजस्थान के एक शहर का भी नाम है पुष्कर। नेक्स्ट आइए, जहां ब्रह्मा का मंदिर है। 42वें सब क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? उत्तर पे आइए डी, तारक। शैल, पाषाण और प्रस्तर तीनों पत्थर के पर्यायवाची हैं। यातुधान किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? यदि आपसे नहीं बनता तो घबराइए मत, आंसर जानिए, लिखिए, भविष्य के लिए परमानेंटली याद कर लें। ये ऑब्जेक्टिव को जानने सीखने का तरीका होता है। यातुधान का 100% अर्थ होता है दानव, राक्षस, दैत्य, निशाचर। यातुधान यानी दानव और राक्षस। 44वां, सरवरी, यामिनी तथा रजनी किसके समानार्थी हैं? बिना समय गंवाए मैं लिखा रहा हूं, आप लिखें रात के। सरवरी, यामिनी रात के समानार्थी हैं। हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? प्यारा प्रश्न है, उत्तर दें। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आप सुने। हेरंब के दो अर्थ, हेरंब का एक अर्थ भौरा और हेरंब का एक अर्थ गणेश। तो यहां उत्तर हो गया गणेश। निम्नलिखित में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? है, नहीं है, है, नहीं है, इसी से बाहर आना है। ए, नंदिनी, बी, दुहिता, सी, तनुजा, डी, दारा। तो देखिए उत्तर अब तक आपको सूझ गया होगा, नहीं तो व्याख्या सुने। नंदन यानी बेटा, नंदिनी यानी बेटी। दुहिता, पुराने समय में अतिथि के आने पर बड़ी पुत्री उसके लिए गाय का दूध दुहकर लाती थी उसके सम्मान में, स्वागत में, इसलिए बड़ी पुत्री कहलाती थी दुहिता। इसी से हिस्ट्री में प्रश्न बना, आज मैं पढ़ा रहा था। समुद्रगुप्त को कहा गया लिच्छवी दौहित्र, ये पीएससी में आया है। हिस्ट्री में भी हिंदी काम आती है। दुहिता का बेटा दौहित्र यानी नाती। समुद्रगुप्त लिच्छवियों का नाती था, यानी उसकी माता लिच्छवी खानदान से थी, इसलिए वो लिच्छवी दौहित्र कहलाया। दौहित्र से दौहित्र का मूल दुहिता, दुहिता का अर्थ पुत्री, नंदनी का अर्थ पुत्री, तनुज का अर्थ पुत्र और तनुजा का अर्थ पुत्री। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, वहां पर तरणी तनुजा किसे कहा गया है? यमुना को कहा गया है। और तरणी का अर्थ है सूर्य, तरणी यानी सूर्य, तनुजा यानी उसकी पुत्री, तरणी तनुजा यानी यमुना। तो इतना मेरे व्याख्या करने से आपके दिमाग में बैठ गया होगा, नंदनी यानी पुत्री, दुहिता यानी पुत्री, तनुजा यानी पुत्री, दारा यानी स्त्री, पत्नी। ये नहीं जानते होंगे तो लिख लें, दारा यानी स्त्री, पत्नी,
दारा सिंह मत समझ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? इंदु है। वारीधर, वारी यानी पानी, धर यानी धारण करना, चंद्रमा पानी धारण नहीं करता, ये बादल है, उत्तर तो बी है। हिमकर बिल्कुल चंद्रमा है। ये विघु नहीं है, विधु है। तो चंद्रमा के बाकी समानार्थी आप मेरे, हाँ, इसी चैनल पे अलग अलग मैंने ग्रुप बना करके लिखा है, इस पे नहीं, ये पटेल ट्यूटोरियल चैनल है, रविंद्र तिवारी के नाम से मेरा चैनल है, उसमें मैंने हर पर्यायवाची शब्द की कहानी सुनाई है। इंदु यानी चंद्रमा, हिमकर यानी चंद्रमा, विधु घ नहीं है ध है, विधु यानी चंद्रमा, वारीधर यानी बादल। अच्छे से अपना हिंदी मजबूत करें, यह निर्णायक हो जाता है कई परीक्षाओं में। कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? 48वां देखिए, पवन यानी हवा, अनिल यानी भी हवा होता है, अनल यानी आग, अनिल यानी हवा, पवमान यानी भी पवन से बना हवा, अवनिश नहीं होगा। 49 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखें, अपना समय ले, बन जाएगा। बादल, अभ्र, तो मैं 3 बार बता चुका, ऐसे ये फायदा होता है ऑब्जेक्टिव हल करने से। अभ्र यानी आकाश, अभ्र यानी बादल। अब आपके मन से कंफ्यूजन दूर हो गया। अभ्र के 2 अर्थ हैं, आकाश और बादल। कमल, इंदिवर, बिल्कुल नीले रंग का कमल इंदिवर कहलाता है। ये रात्रि, यामिनी, बिल्कुल रात्रि को यामिनी कहते हैं। अग्नि, अनिल, बिल्कुल नहीं। 1 मिनट पहले हमने अभी सुना है, अनल यानी आग, अनिल यानी हवा, तो अग्नि के लिए अनल आता, अनिल लिख करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आप बिल्कुल मत हो। उत्तर है डी। 50वां, निम्नलिखित में से कौन महादेव का पर्यायवाची नहीं है? तो अब ये आखिरी प्रश्न है, तो मैं ही उत्तर दे रहा हूं जल्दी। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। विरूपाक्ष भी भगवान शिव को कहा गया, अक्ष और विरूपाक्ष। विघ्नेश, ये गणेश जी कहलाते हैं। उत्तर हो गया डी। तो ये 50 प्रश्न है आपके समानार्थी शब्द से। आपसे जो सेक्शन नहीं बन रहा है इसमें, उस पे मेहनत करें। आपने स्कोर कितना किया मुझको कमेंट करके बताएं। और इस तरह की श्रृंखला लगातार दोनों चैनल पर जारी रहेगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। पटेल ट्यूटोरियल चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसलिए ताकि आपको नोटिस मिले, और रविंद्र तिवारी के नाम से जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं हिस्ट्री में मौर्य काल से संबंधित 50 प्रश्न नेक्स्ट 1 या 2 दिन में कहां पर आपको अपलोड करके देने वाला हूं, रविंद्र तिवारी के नाम से जो मेरा चैनल है उस पर। तो आप अपने अध्ययन को जारी रखें, हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करें। हम आपकी सफलता के लिए आपके निरंतर मददगार होने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।